शुक्रवार सुबह 4 बजे तक संसद चलती रही। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी अगली सुबह तक मैराथन चर्चाएं चली और आखिरकार वक्फ संशोधन बिल पास हो ही गया। संसद में कम ही ऐसे मौके होते हैं जब चर्चाएं देर रात यहां तक कि अगली सुबह तक चले। नंबर अपने पक्ष में हो या ना हो, तब भी हर सांसद की कोशिश यही रहती है कि वोट जरूर डाला जाए। अब भले ही नंबर गेम में इंडिया गठबंधन पिछड़ रहा हो, लेकिन सोनिया गांधी देर रात 1-1:30 बजे के करीब संसद पहुंची वोट डालने। पूरे दिन 13-14 घंटे वक्फ बिल पर चर्चा चलती रही। विपक्षी पार्टियों ने वक्फ संशोधन बिल पर पुरजोर विरोध किया। भले सब जानते हो कि वोट डालने से नतीजा बदलेगा नहीं, लेकिन सांसदों ने अपने मत का इस्तेमाल किया। हैरानी तब हुई जब देर रात 78 साल की सोनिया गांधी को, जो कि बीमार चल रही हैं, वो राज्यसभा में वोट डालने पहुंच गए। सोनिया गांधी पहुंची तो कैमरे उनकी तरफ दौड़ने लगे। सोशल मीडिया पर सोनिया गांधी के देर रात संसद पहुंचने की तस्वीरें खूब वायरल हुई। लोग लिखने लगे कि वो दिन के समय बहस के दौरान भी राज्यसभा में मौजूद थी। व्यस्त, थकान भरे दिन के बाद भी स्वास्थ्य की परवाह किए बिना वो राज्यसभा रात 1 बजे वोट डालने पहुंची हुई हैं। सोनिया गांधी की सोशल मीडिया पर वाहवाही होने लगी तो बीजेपी सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल एक्स पर कहने लगे कि सच तो ये है कि राज्यसभा में मैडम बिल पर बहस शुरू होते ही उठकर चली गई और 13 घंटे तक राज्यसभा में बहस होने के बाद सिर्फ मतदान करने सदन में आई। इसी साल फरवरी में भी सोनिया गांधी की तबीयत जो है वो खराब हुई थी। गंगाराम अस्पताल में उन्हें एडमिट किया गया था। अगले दिन सुबह छुट्टी दे दी गई थी, लेकिन सोनिया गांधी कुछ वक्त से बीमार चल रही हैं। पिछले साल सितंबर में भी सोनिया गांधी खराब तबीयत के कारण सर गंगाराम अस्पताल में एडमिट हुई थी। हल्का बुखार था। मार्च 2024 में भी खराब तबीयत के कारण उन्हें भर्ती किया गया था। यहाँ तक कि तबीयत खराब होने के चलते सोनिया गांधी ने पिछले साल दिसंबर में हुए कर्नाटक बेलगावी में आयोजित CWC में वो शामिल नहीं हुई थी। सोनिया गांधी की तबीयत नासाज रहती है, इसलिए तस्वीरें जो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। एक दिन पहले लोकसभा में भी 13 घंटे बहस हुई। देर रात हुई वोटिंग के जस्ट पहले राहुल गांधी भी संसद पहुंच गए थे। उस तस्वीर की भी बहुत चर्चा हुई थी। कार्गो और चप्पल पहने राहुल गांधी लोकसभा पहुंचे थे वोट डालने। ये अलग बात है कि बीजेपी लगातार कहती रही कि राहुल गांधी पूरी बहस के दौरान गायब रहे, लोकसभा से गैर हाजिर रहे और फिर बिल पर वोटिंग से ठीक पहले पहुंच गए। राहुल की वेशभूषा को लेकर भी कई लोगों ने उसे कैजुअल बताया। राहुल ने कहा कि बिल मुसलमानों को हाशिए पर धकेलने और उनके पर्सनल लॉ और संपत्ति के हक को हड़पने के उद्देश्य से बनाया गया एक हथियार है। राहुल ने कहा कि आरएसएस, बीजेपी, उनके सहयोगियों द्वारा आज मुसलमानों को निशाना बनाकर संविधान पर हमला किया जा रहा है, लेकिन वो भविष्य में अन्य समुदायों को भी निशाना बना सकते हैं। आपको बता दें कि वक्फ संशोधन बिल 2024 लोकसभा में 12 घंटे की चर्चा के बाद पास हुआ। 288 सांसदों ने पक्ष में, 232 ने विपक्ष में वोट डाला। वहीं राज्यसभा में बिल के पक्ष में 128 और विपक्ष में 95 वोट पड़े। चूंकि बात यहाँ संसद और वोटिंग के प्रति प्रतिबद्धता की हो रही है, इसलिए एक और तस्वीर याद आती है जब डॉक्टर मनमोहन सिंह आखिरी बार सदन में आए थे। 7 अगस्त 2023 को वो संसद में आखिरी बार पहुंचे थे। बहस चल रही थी दिल्ली सेवा बिल को लेकर। बिल के समर्थन में वोटिंग के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह व्हीलचेयर पर संसद पहुंचे थे। लंबे समय से बीमार चलने के बावजूद भी मनमोहन सिंह की स्पिरिट की खूब तारीफ की गई। खुद पीएम मोदी ने भी उनकी तारीफ की, कहा कि एक सांसद अपने दायित्व के लिए कितना सजग है, ये उसका उदाहरण है, ये प्रेरणादायी दृश्य है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।